नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा क्लासेस एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम लाभ और हानि का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हमने परसेंटेज का प्रश्न करवा दिया है, आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इसको सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल बढ़िया मेथड से कराएंगे, जिससे आप लोग कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ट्रिकी मेथड है। तो देखिए यहाँ से इसको देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, आपके फार्मूले हैं। यहाँ से फार्मूला दिया गया है कि यहाँ लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बराबर किसके होता है, लाभ के। अगर हमें लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसमें से क्रय मूल्य घटा लेंगे। इस विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हानि बराबर क्या होता है, हानि क्या होता है, इस क्रय मूल्य में से, मतलब सीपी में से विक्रय मूल्य एसपी घटा लेते हैं तो हानि निकल जाता है। इसी प्रकार विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ लेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। ये सभी फार्मूले इसी पहले वाले से आए हैं। अगर परसेंट में निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, जो भी लाभ आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और जो भी क्रय मूल्य दिया रहेगा, मतलब सीपी, उससे डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार हानि परसेंट जो होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। हमेशा जो भी गणना होगी लाभ या हानि की सीपी पर ही होगी। ध्यान रखिएगा, हमेशा बटे में सीपी ही आएगा, मतलब कि क्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ बताना है कि कितने रुपए का लाभ होगा, और लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का होगा, ये बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर, मतलब कि क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य जिसको हम लोग सीपी कहते हैं। सीपी कितना दिया है, 1200 रुपया, और कह रहा 1500 रुपये में उसे बेच दिया जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य भी दिया है। विक्रय मूल्य जिसको एसपी कहा जाता है, सेलिंग प्राइस, 1500 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तो कितने का लाभ होगा। 1200 में खरीदा गया है और 1500 में बेचा गया है, तो कितने का लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1500 है और क्रय मूल्य 1200 है। 1500 में से 1200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लाभ निकल जाएगा 300 रुपये का। अब तो लाभ हुआ है 300 रुपये का, लेकिन लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है। लाभ तो निकल गया, अब परसेंट में भी लाना है, मतलब जो ये 300 निकला है ये 1200 का कितना प्रतिशत है। तो लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। लाभ परसेंट बराबर कितने का लाभ हुआ है, 300 का, इंटू 100 बटे सीपी, मतलब क्रय मूल्य हमेशा बटे में आता है, और क्रय मूल्य कितना है, 1200 है। 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो दोनों कट जाएंगे, बचा कितना, 300 बटे 12। इसको काटते हैं, 12 दुनाई 24 और 6 बच गया 6 30, तो 12 पंचे 60, कितना आ गया, 25%। जो लाभ हुआ था वो 300 रुपये का हुआ था, और लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। तो 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये मरम्मत पर खर्च किया गया। कोई वस्तु है, उसको 1000 में खरीदा गया और उस पर 800 रुपये मरम्मत के लिए भी खर्चा किया गया, फिर उसको 2000 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए।
तो पहले देखते हैं इसको कितने में खरीदना पड़ा है और कितने में बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा तो दिया ही गया है। देखिए क्रय मूल्य कितने में पड़ रहा है। देखिए क्रय मूल्य मतलब जिसको सीपी बोला जाता है, 1000 पे तो खरीद रहा है, लेकिन 800 रुपये और खर्च कर दे रहा है उसको बनवाने के लिए, मरम्मत कराने के लिए। तो कुल मिलाकर उसका 1800 रुपया खरीद पड़ गया है। 1800 रुपये में खरीद रहा है, मतलब सीपी हो गया 1800। और बेचा कितने में जा रहा है, 2000 रुपये में बेचा जा रहा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 2000 रुपया है। तो पूछा जा रहा है आपसे लाभ या हानि क्या हुआ है, लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। अगर लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ है ये बताना है। तो देखिए 1800 में खरीद रहा है और 2000 में बेच रहा है, इसका मतलब उसे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है, मतलब लाभ हुआ है। 200 रुपये का लाभ हुआ है, ये तो लाभ निकल गया। अब परसेंट में लाने के लिए जो भी लाभ हुआ है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं और क्रय मूल्य से भाग दे देते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपया है। इसी 1800 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 200/18। 200/18। अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 200 में लेके जाते हैं पहले तो 20 में ले जाएंगे। 18 × 18 बच गया 2, ये हो गया 20। फिर 18 × 18 2 20, 2/18 काटेंगे। 2 × 2 2 9 18 कितना आ गया, 11 होल 1/9%। 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, सीपी अनुपाते क्या है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। दोनों का रेशियो दिया है 4:3, मतलब खरीदा 4 रुपये में जा रहा है और बेचा 3 रुपये में जा रहा है। 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। 1 रुपये का उसको लाभ हुआ। और परसेंट में लाना है तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और हमेशा हमने बताया बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है। 4 से भाग देंगे। अब 4 से इसको काट देते हैं तो कितनी बार गया, 25 बार गया। ठीक है, कितना आ गया, 25%। और 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे हल करेंगे, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, अगर हम सीपी को 100 मान लें, सीपी को 100% मानेंगे परसेंटेज में, और लाभ हानि में हमेशा 100% माना जाता है। अगर सीपी 100% है, 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, 100% पे खरीद कर 20% लाभ ले रहा है, मतलब 120% पे बेचा जा रहा है। जब वो 20% लाभ ले रहा है तो बिक कितने में रहा है, 120% पे। 120% बेचा जा रहा है तो कितने में बिक रहा है, 1440 रुपये में। 1440 रुपये में तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 120 को इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 120 से भाग हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 144 को 12 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तो 1% का मान आ गया 12। ये तो 1% का मान निकल गया। और हमें सीपी निकालना है, और सीपी को हमने क्या माना है, 100% माना है। 1% का मान 12 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसी 12 में 100 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया, और यही आंसर है। 1200 किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इस प्रकार से आप लगाएंगे शॉर्ट मेथड से, तो क्वेश्चन को आसानी से जल्द समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रकार का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भाई कई बार पूछे गए हैं पेपर में। देखिए किसी वस्तु को 8100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 8100 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% का हानि होता है, तो ठीक है। चलिए मान लेते हैं सीपी को मान लेते हैं 100%, सीपी को 100 मान लेते हैं। कह रहा है जब 10% में हानि होती है, इतने बेचा जाता है तो 10% की हानि जो होती है, SP1 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90% में बिक रहा है वो। और कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। इसी 100 को कितने 10% का लाभ लेने के लिए तो 110 में बेचना पड़ेगा, 110% पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए SP1 है तो SP2 इसको मान लेते हैं। 1 0 से ये 1 0 ये 1 0 ये कट गया, आ क्या गया, SP2 कितना है 11 है और CP कितना है 10 है। और पहली बार जब बेचा गया इसका रेशियो कितना 9 है। तो पहली बार जब बेचा गया तो 9 है और CP हमने 100 माना था तो 10 है और SP2 11 है। कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने पर, पहली बार हानि पर बेचे थे, कितने में बिका था 8100 में, तो मतलब ये 9 का मान दिया 8100। तो इस 8100 9 का वैल्यू है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 8100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा और 2 0 है 900। 1 का मान 900 आ गया। और कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। 10% का जब लाभ हो रहा था, 10% का लाभ तो कितना आया था 11 आया था। तो इसी 11 की वैल्यू निकालनी है, 11 गुणे 9 कर देंगे, क्योंकि 1 का मान 900 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 900 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 11 9 99, 2 0 ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। तो कितने में बेचा जाए तो SP कितना आ गया, SP2 9900 आ गया। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, ठीक है। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, 10% की हानि होती है तो 10% की हानि हो रही है। देखिए 8100 दिया है, जितने की हानि होगी बटे करेंगे। देखिए 100 में से जब 10 की हानि होगी तो 90 आएगा और जितना हमको बेचना है, लाभ लेना है, उतने से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 का लाभ लेना है तो 100 पे लेंगे तो 100 110 हो जाएगा, 10 बढ़ेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 90 आ गया। अब 90 गुणे 110 बचा है, गुणा करा लेंगे, 2 0 तो ऐसे लिख लेंगे और 11 9 99, कितना आ गया 9900, मतलब 9900 यही है, ठीक है। आप चाहे तो इस प्रकार लगाइए या इस प्रकार लगाइए, दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा अगर उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो 40% अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। CP निकालना है। CP मान लेते हैं 100% है। कह रहा अगर 10% हानि पर बेचा जा रहा है, 10% हानि पर बेचा जा रहा है, 100% है, जब 10% हानि पे आएगा, जो पहली बार बेचा जा रहा है तो 90 हो जाएगा। और कह रहा है उसकी अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ लेंगे तो 100 का 110 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, या फिर अंतर दिया है, देखिए अधिक कह रहा, कम या फिर ज़्यादा हो तो उसका अंतर आप निकाल लो, सीधे सीधे आसानी से आ जाएगा। अंतर निकालेंगे 110 और 90 का अंतर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 20, और इसी 20 की वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया है, 40 हो गया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 2 आ गया। तो क्रय मूल्य निकालना, और क्रय मूल्य हमने माना 100%। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसी 100 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 200। तो क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से
ये नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच देता है और बी उस वस्तु को 25% लाभ लेकर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 12,000 रुपये देता है तो ए के लिए यह वस्तु कितने रुपए की थी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अगर ए के लिए मान लेते हैं 100 है तो बी के लिए क्या होगा, ए जो है बी को 20% लाभ लेकर बेच देता है। अगर 100 रुपये में था, अगर 20% लाभ लिया तो कितना हो गया, 120 हो गया। 120 रुपये में इसको बेच दिया। अब बी क्या है, सी को बेचता है 25% लाभ लेकर। 120 का 25% निकाल लेते हैं। देखिए 120 का 25 का मान कितना होता है, 1/4 होता है परसेंट इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे ना हल करके डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखिए 120 का निकालना कितना, 25%, ठीक है। ऐसे सीधे निकाल लो। तो 25 काटेंगे, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब 120 रुपये से वो 30 रुपये अधिक में बेच रहा है। 120 में खरीदा और 30 रुपया अधिक में बेचा तो 120 और 30 मिला के 150। सी के लिए वह 150 रुपये का पड़ गया। अब वही कह रहा है कि सी उस वस्तु के लिए 12,000 रुपये देता है। यही जो 150 है ये कितने, 12,000 के बराबर है। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 12,000 150 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से काटेंगे तो 15 8 120, 1 0 और, तो एक का मान कितना हो गया, 80 हो गया। पूछ क्या रहा है, तो ए के लिए उस वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी जो है, तो ए कितना है, 100 है। अगर एक का मान 80 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, इसी 100 में 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 0 है तो ऐसे लिख लेंगे और 8 1 8। तो ए के लिए कितना पड़ गया, 8,000 पड़ गया और 8,000 ऑप्शन नंबर सी में है। अगर बी के लिए पूछता तो इसी 120 का गुणा 80 में करा देते तो निकल जाता बी का, ठीक है। और सी का दिया ही है कि 12,000 रुपये में इसको पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है अगला। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी पे करता है और उससे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य पे करता है तो हमेशा हम क्रय मूल्य पे मानते हैं, इसको भी क्रय मूल्य बनाएंगे। तो देखिए जो लाभ होता है, लाभ A/B अगर मान लें तो विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो विक्रय मूल्य हमेशा CP नीचे लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे SP, क्योंकि यहाँ बोला है SP विक्रय मूल्य, तो ये SP होता है और ये लाभ होता है। तो अगर हम CP निकालें तो क्या होगा, अगर जो बेच रहे हैं उसमें से लाभ घटा देते हैं तो CP निकल जाएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो CP निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे मान लो 1 रुपये का लाभ ले रहा है और 10 रुपये में बेच रहा है। 10 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ लिया, इसका मतलब खरीदा कितने में रहा होगा, 9 रुपये में खरीदा रहा होगा, तभी तो 10 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ। उसी प्रकार सेम है। जैसे यहाँ पे दिया 20% और 20% की वैल्यू क्या होती है, परसेंट अगर हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, 1/5। ये क्या है, ये CP है और ये लाभ है, ठीक है। 5 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने का था, इसका मतलब 4 रुपये में उसने खरीदा था, 5 में से 1 घटा लेंगे 4। अब CP हमको मिल गया तो क्या करते हैं, हमें निकालना है लाभ ज्ञात करना है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100, इसके पहले वाला वही सूत्र है, फार्मूला है, इंटू CP मतलब विक्रय मूल्य। मिल गया यहाँ से लाभ कितना हो रहा था, 1 रुपये का, तो 1 इंटू 100 डिवाइड बाई CP कितना निकल गया है, 4 निकल गया है। 4 से इसको काटेंगे
तो 25 बार जाएगा। तो क्या आ गया, लाभ परसेंट कितना आ गया, 25% आ गया। और 25% यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, ये कुछ अलग तरीके से है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी हानि की गणना, ठीक है, हानि है, अपने हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस पर करता है, और 33 सही 1/3% की हानि प्राप्त करता है। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था सेम है, वहाँ लाभ आया था और यहाँ पर क्या है, हानि निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हानि परसेंट क्या आएगा। देखिए सेम चीज़ वही है, जो हानि परसेंट आएगा, हानि बटे विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, मतलब एसपी पे कर रहा है, एसपी। तो यहाँ से अगर सीपी निकाला जाए तो सीपी क्या हो जाएगा, इसी एसपी में से हानि को अगर घटा लें तो सीपी निकल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 1/6, नीचे क्या है, एसपी है, एसपी मतलब 6 रुपये में वह बेचा गया, ऊपर है हानि, तो 1 रुपये का हानि हुआ। 6 रुपये में बेचा गया, 1 रुपये का हानि हुआ, तो इसका मतलब खरीदा कितने में गया था, 7 रुपये में खरीदा गया। 7 रुपये में जब खरीदा गया, 6 में बेचा गया, तभी तो एक की हानि हुई है। सेम चीज़ इसमें भी आएगा। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ दिया है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, और इसकी वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, अब इसमें क्या है, एसपी ये है 3 है, और हानि कितना है, 1 है। ठीक है, हानि 1 है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 रुपये में खरीदा गया, फिर 3 रुपये में बेचा गया, तभी तो 1 का हानि हुआ है, तो इसका मतलब सीपी क्या है, 4 है। तो हल कर लेते हैं। तो सीपी 4 है, निकालना है हानि परसेंट, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि कितने का हो रहा है, 1 का, बटे क्रय मूल्य है 4 इंटू 100। 4 से इसको काट देते हैं, कितनी बार गया, 25 बार गया। तो कितने की हानि हुई है, 25% की हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इस मेथड से लगाएंगे आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपये की 3 की दर से खरीद कर उसे 1 रुपये में 2 की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना क्या होगा। लाभ होगा तो लाभ परसेंट बताना है, यदि हानि होगा तो हानि परसेंट बताना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार ग्रुप डी में आया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 रुपये में 3 की दर से, वस्तुएं कितनी है, 3 है, और रुपया कितना, 1 है। तो ठीक है, वस्तु लिख लेते हैं, वस्तु है और रुपया है। ठीक है, रुपया है, वस्तु 3 है, रुपया 1 है, ये सीपी आपका है, और एसपी कितने में खरीदा जा रहा है, कह रहा है इतने में खरीद कर, तो सीपी है, और बेचा क्या कितने में जा रहा है, 1 रुपये में 2 की दर से, रुपया 1 है और 2 की दर से बेचा जा रहा है, मतलब एसपी है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 3 1 के 3 हो जाएगा। तो सीपी कितना है, 2 है, और एसपी कितना है, 3 है। मतलब 2 रुपये में खरीदा जा रहा है और 3 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, 1 का हो रहा है, 1 का लाभ हो गया, बटे सीपी हमेशा होता है, सीपी कितना है, 2 है, 2% में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे, 50 बार गया, तो आपका ही 50 आंसर है, और ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, देखिए एक लाइन का भी आंसर ये नहीं है। अगर इस मेथड से लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।